हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एम्बिशन। ये एपिसोड 24 है हमारी लीगल न्यूज़ एंड अपडेट सीरीज़ का। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक पिटीशन फाइल की कि जो हमारे पुराने रिलीजियस हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, रोड्स हैं पूरी कंट्री में, उनके नाम बदले जाएं और उसके लिए एक रीनेमिंग कमीशन सेटअप की जाए हमारी होम मिनिस्ट्री यानी हमारी गृह मंत्रालय के द्वारा। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट सेड इंडिया कैन नॉट रिमेन अ प्रिजनर ऑफ द पास्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ अपने पास्ट के गुलाम बनकर नहीं रह सकते हैं कि किसने हमारे ऊपर आक्रमण किया, कौन हमारे देश को लूट के ले गया। सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों में नहीं उलझे रह सकते हैं। वी कैन नॉट सर्व द पास्ट एंड द प्लेट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन टू कीप द कंट्री ऑन बॉयल। भाई, क्या हम हमेशा धर्म के नाम पे, हमेशा पास्ट में क्या हुआ उस पर ही सिर्फ बवाल नहीं मचा सकते हैं और देश में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो बेंच थी दैट वाज कंप्राइज ऑफ जस्टिस के एम जोसेफ एंड जस्टिस बीवी नागरत्ना। उन्होंने कंट्री की सेक्युलर नेचर को अफर्म करते हुए कहा, सेक्युलर नेचर को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हुए कहा, हमारी हिस्ट्री क्या थी, कैसी थी, हमने किसके अंदर गुलामी की, किसने हमारे ऊपर राज किया, किसने हमें लूटा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो हमारे आज को और हमारे देश के आने वाले फ्यूचर जनरेशन को अफेक्ट नहीं कर सकती है। ऐसा ना हो कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन हमारे पास्ट की गुलाम बनकर रह जाए। The observations were made while hearing a petition which was filed by a petitioner advocate Ashwini Kumar Upadhyay, जो कि जुडिशियल डायरेक्शन सॉर्ट कर रहे थे टू द होम मिनिस्ट्री की वो एक रीनेमिंग कमीशन सेटअप करें, कॉन्स्टिट्यूट करें टू रिस्टोर जो भी हमारे पुराने हिस्टोरिक और रिलीजियस प्लेसेस के हिंदू नेम्स थे वही नाम वापस उनको इंश्योर कराए जाएं। फॉर एग्जांपल, पहले के टाइम पे जब तक हमारे देश में अलग अलग लोगों ने इन्वेड नहीं किया था, ब्रिटिशर्स ने या फिर मुगल्स ने, उससे पहले हमारे जो भी एंशिएंट हिंदू नेम्स होते थे, रोड्स के, मॉन्यूमेंट्स के, बिल्डिंग्स के, वही नाम वापस उन जगहों को प्रोवाइड किए जाएं। उन्होंने कहा कि किस तरह से, कितनी क्रूअल्टी से, कितनी वॉयलेंटली हमारे कंट्री में इन्वेड किया गया, घुसपैठ की गई, आक्रमण किया गया था, जिससे हमारे सिटीजन्स का सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी पूरी सब कुछ हिल गई थी, हिंडर हो गई थी। ऐसे में हम कैसे 75th इंडिपेंडेंस डे मना सकते हैं? अब इस पर जस्टिस नागरत्ना ने क्या कहा? शी आस्क्ड Mr. Upadhyay to not belittle the Hinduism, which is a way of life where there is no room for bigotry. उन्होंने कहा कि आप प्लीज हिंदुइज्म को belittle ना करें, उसे अनइम्पॉर्टेंट ना फील कराएं। हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन जीने का जरिया है, एक तरीका है, एंड उस वे ऑफ लाइफ में बाइगॉट्री की कोई जगह नहीं है। बाइगॉट्री मतलब कट्टरता की, बाइगॉट्री मतलब एक अनरीजनेबल बिलीफ की, बाइगॉट्री मतलब किसी और बिलीफ के लोगों के टुवर्ड्स डिसलाइकिंग शो करने की। इस चीज़ की कोई भी स्पेस नहीं है हिंदुइज्म में। हिंदुइज्म इज नॉट जस्ट अ रिलीजन, इट इज रादर अ वे ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। एंड और हमारे भारत का इतिहास हमें बताता है कि हमारे भारत ने सबको मिलजुल करके रखा, चाहे किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण किया हो, चाहे कोई हमारा दोस्त बन के आया हो। इट इज बिकॉज ऑफ दिस वी आर एबल टू लिव। और यही कारण है कि आज हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री और हर रिलीजन का व्यक्ति मिलजुल के साथ में यहाँ रहता है। Justice Nagartna said, British brought the divide and rule policy which caused a schism in the society. Now let us not break it again. ठीक है, पास में ब्रिटिशर्स ने किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी निभाई, लोगों को विभाजित किया, पर हम अगेन इस तरह के पेटिशंस ला के, इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अगेन अपनी कंट्री को ब्रेक नहीं करते हैं। हैव द कंट्री इन माइंड, नॉट रिलीजन। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि आप भारत से प्यार करते हो, आप बोलते हो कि हमारा एंशिएंट कल्चर रिवाइव होना चाहिए, उसे अपने दिल में रखो, अपने दिमाग में रखो, उसको रिलीजन तक लेके मत आओ। राइट। इसके साथ साथ जस्टिस नागरत्ना ने कहा दैट अब इस तरह की पेटिशंस ला के, इस तरह की फिर बातें छेड़ के, व्हाट आर वी गोइंग टू अचीव? इससे क्या मिलने वाला है? आवर कंट्री हैज सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स, बहुत सारी और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जिस पे चर्चा करना इंपॉर्टेंट है। अब आप चाहते हैं कि क्या हमारा गृह मंत्रालय रीनेमिंग कमीशन बनाए और फिर वापसी से सभी अलग अलग जगहों के, रोड के, पूरी कंट्री के नाम बदले जाए, रीनेम किया जाए? कितना ज़्यादा प्रेशर हमारी होम मिनिस्ट्री पे ऑलरेडी है और आप इस तरीके का चाहते हैं कि और काम में हमारी मिनिस्ट्री इंडल्ज हो जाए?
इसके साथ साथ जस्टिस जोसेफ ने कहा दैट कि इस तरह के पिटीशन को लाने का सिर्फ और सिर्फ मोटिव पर्पस यही था कि एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर आप निशाना साध रहे हैं और मतलब आप एक तरीके से पूरे देश में फिर से उबाल लाना चाह रहे हैं रिलीजन की जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज, जो भी कंट्रोवर्सी, जो भी फाइट्स होती हैं हमारे कंट्री में. योर कंसर्न इज अबाउट द पास्ट, यू वांट टू डिग इट अप एंड प्लेस इट ऑन द प्लेट ऑफ द प्रेजेंट. थिंग्स विच हैपन इन द पास्ट कैन नॉट बी यूज्ड टू इंसाइड दिस हार्मनी नाउ एंड इन द फ्यूचर. जो चीज पास्ट में हुई उसको लेके आप अगेन हमारी कंट्री में डिसहार्मनी क्रिएट नहीं कर सकते हैं इन द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन. Justice Joseph said, this court is a secular forum. ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये सेक्युलर फोरम है in front of which all the religions are equal. होम मिनिस्ट्री भी एक सेक्युलर डिपार्टमेंट है और वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के टुवर्ड्स काम नहीं करती है. इट इज़ फॉर द होल सोसाइटी. तो ये इस पिटीशन के टुवर्ड्स बेंच में कंप्राइज जस्टिस नागरत्ना एंड जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा. अब इस सारी हियरिंग के बाद एडवोकेट उपाध्याय ने इमीडिएटली कहा कि मैं अपनी पिटीशन वापस लेता हूँ. बट इस पर कोर्ट ने कहा दैट नाउ विल नॉट अलाउ यू टू विदड्रॉ योर पिटीशन. हम आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप अपना पिटीशन वापस लें. हम इस हियरिंग के माध्यम से जानना चाह रहे थे कि आपका परसेप्शन क्या है, आपका ओपिनियन क्या है रिगार्डिंग हिस्ट्री. नाउ क्योंकि हमने सब कुछ सुन लिया है, वी हैव हर्ड इट, नाउ वी विल डील विद योर पिटीशन. At the end, the court said religion is a relationship between man and God. ये जो धर्म है ना ये इंसान और भगवान के बीच का relationship है. That relationship is meant for all communities. So please allow our future generation to explore their faith for themselves. तो friends, ये था आज का हमारा important legal news and update. I hope the news has been clear to you. For more such informative videos, do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Have a good day.